हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं उमा क्लासेस शाम कोरिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का सी, भारतीय भवन, मैथ क्लास 10। तो आइए, जैसा कि आप क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्त, इसमें कह रहा है कि 12 को 2 ऐसे भागों में विभक्त करना है जिसका गुणनफल 32 हो। तो दोस्त सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 12 माइनस एक्स हो जाएगा। आप कहेंगे दोस्त कैसे 12 माइनस एक्स ले लिए। मान के चलिए 10 रुपया है दोस्त, एक आदमी का पता है कि उसका 10 रुपया में 3 रुपया हिस्सा है, तो आप 3 रुपया घटाकर दूसरका को नहीं निकाल सकते हैं, तो दूसरका के बता सकते हैं कि उसका 7 रुपया हिस्सा होगा। उसी तरह हम एक्स मान लिए हैं, तो दूसरका के 12 में से एक्स घटा देंगे तो दूसरका का निकल जाएगा दोस्त। ठीक है, अब आइए, अब कह रहा है इसका गुणनफल 32 हो। दोस्त इसी संख्या का गुणनफल 32 हो, तो लिखेंगे प्रश्न से x इंटू 12 माइनस एक्स, अब बराबर कितना है दोस्त, 32 है। ठीक है दोस्त, तो बराबर 32 कर दिए। अब इसको क्या करेंगे दोस्त, हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 12 में x से गुना करेंगे, यानी x से 12 में गुना करेंगे तो कितना होगा 12x, और प्लस और माइनस कितना होता है दोस्त, माइनस। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 32 हो जाएगा। अब दोस्त देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या, इसको हम इधर टान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर करूँ दोस्त, प्लस 12x करूँ, ये प्लस में है इधर आएगा बराबर के, तो माइनस कितना हो जाएगा दोस्त, 32 हो जाएगा बराबर 0। अगर दोस्त इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ दोस्त, माइनस में कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर, प्लस में है तो माइनस में 12x हो जाएगा, ये माइनस में है दोस्त तो काची में हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 32 बराबर 0। हाई माइनस 0 में भाग दे देंगे दोस्त तो खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना 32 बराबर 0। अब दोस्त इसका क्या करना है हमें, अब इसका दोस्त फैक्टर कर देना है दोस्त। तो अब देखिए इसका फैक्टर करेंगे, कितना से इसका फैक्टर होगा, यानी जोड़ने पर हमें कितना मंगाना है दोस्त, 12 माइनस 12x मंगाना है, और गुना करना पर 32 मंगाना है। तो 8 चौका कितना होगा दोस्त, 32 होगा। तो देखिए यहाँ से आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस कितना 4x प्लस दोस्त कितना 32 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे मेरे लाल, अब इसमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे दोस्तों, कितना इसमें कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा तो x और माइनस कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे दोस्त कॉमन होगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x माइनस 8 हो जाएगा, 8 चौका 32 बराबर कितना हो गया दोस्त 0। अब यहाँ पे हाई जो बाहर है उसको एक कोष्ट में लिख लेंगे, और ये दोनों में से एक कोई ले लेंगे दोस्त। तो देखिए यहाँ पे x और माइनस 4 हो जाएगा, जो बाहर है उसे एक कोष्ट में लिख लिए, और इसमें से एक ले लेंगे तो x माइनस 8 अब बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0 कर सकता हूँ, तो x बराबर 4 हो जाएगा आपका। फिर एक क्या हो जाएगा, x माइनस कितना दोस्त 8 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा देना है, या तो आप 4 ले सकते हैं संख्या, या तो आप 8 ले सकते हैं। अगर आप 4 संख्या लेते हैं तो पहली संख्या, अगर 4x का मान लेते हैं तो पहली संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, लिखेंगे अतः पहली संख्या दोस्त। ठीक है, लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 4। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 12 और माइनस 4, तो घटेगा दोस्तों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया दोस्त, यह 4 और 8 आपका क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। तो आई होप दोस्त अगर आप समझे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्त इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ से यहाँ का चिन्ह दे देंगे दोस्त। ठीक है, आप यहाँ के चिन्ह देते रहिए, यहाँ करके दोस्त। ठीक है, यह देना जरूरी रहता है दोस्त, जहाँ तक बनेगा यहाँ कहकर देंगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, पूर्णांक निर्धारित कीजिए। ठीक है दोस्त, तो आइए इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे। माना पहली
पहली पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी पूर्णांक बराबर कितना दोस्त हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। पूर्णांक x प्लस 1 है। अब इसका गुणनफल दोस्त कर है 3900 कितना होना 6 है। तो लिखेंगे प्रश्न से दोस्त, क्या लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है दोस्त। इसका गुणनफल तो x इंटू एक्स प्लस 1 कितना है दोस्त गुणनफल 3906 है। आई होप दोस्त इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए आगे आते हैं दोस्त। इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक में गुना करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा और बराबर 3906 हो जाएगा दोस्त। आई होप दोस्त इतना आप बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। अब आगे देखिए दोस्त क्या करेंगे, आगे इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आई दोस्त इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3906 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से बराबर में 0 तो हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ से इसको हमें फैक्टर करना है घटाने पर, यानी हमें 1 प्राप्त या x प्राप्त होना चाहिए, 1x प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्त यहाँ पे अगर आपको पता नहीं तो क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसका होगा 63 होगा दोस्त, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना लिख देंगे प्लस 63x और माइनस कितना 62x और माइनस कितना दोस्त 3906 बराबर कितना 0। आई होप दोस्त यहाँ तक आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, मेरे लाल हो जाएगा तो 63 हो गया। अब माइनस यहाँ पे कितना 62 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 63 हो जाएगा। आई होप दोस्त यहाँ तक आप अच्छे तरह से समझे होंगे। अब देखिए इसके आगे दोस्त देखिए जो बाहर है उसे एक क्वेश्चन में लिखेंगे तो x और माइनस 62 तो बाहर है, उसके बाद x प्लस कितना 63 एक हो जाएगा, इसमें से एक कोई ले लेंगे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अब बराबर कितना 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे दोस्त x और माइनस कितना 62 बराबर 0 हो गया तो x बराबर कितना 62 हो गया। अब इधर कर लेंगे दोस्त x प्लस 63 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 63, ठीक है दोस्त। तो जो निगेटिव में रहता है दोस्त x का मान उसे नहीं लिया जाता है, तो आपका कितना निकलेगा 62, क्योंकि पॉजिटिव में है। तो अतः लिखेंगे दोस्त क्या, अतः पहला पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 62 हो जाएगा, तथा दूसरा पूर्णांक, ठीक है दोस्त, दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा मेरे लाल 62 प्लस कितना 1 बराबर 63। आई होप दोस्त कि आप इसे समझ गए होंगे। देखिए दूसरा पूर्णांक इतना हो जाएगा। आई होप दोस्त आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब आते हैं तो दोस्त 12 का 2 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्त इसको लिख लेंगे, माना पहला विषम धन पूर्णांक दोस्त कितना हो जाएगा 2x, ठीक है दोस्त, 2x प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो गया पहला विषम धन पूर्णांक हो गया। फिर लिखेंगे दोस्त दूसरा विषम धन पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 2x प्लस कितना 3 हो जाएगा। यह क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे पहले वाले संख्या पर तो खाली वहाँ पे सम या ना विषम कह रहा था, केवल संख्या कह रहा था, इसलिए हम आपको नहीं बताए। लेकिन यहाँ पे जब भी किसी क्वेश्चन में दोस्त विषम आता है तो आप इस तरह से लिखिए क्या 2x प्लस 1 और उसके बाद दूसरा विषम का हो जाएगा 2x प्लस 3। अगर तीसरा पूछता है तो 2x प्लस 5 हो जाता है दोस्त। तो ये क्या है विषम पूर्णांक है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है दोस्त इसका गुणनफल कह रहा है, तो आइए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से और संख्या का गुणनफल। तो 2x प्लस 1 एक संख्या है और दूसरा संख्या क्या है दोस्त 2x प्लस कितना 3 है और इसका कितना 2499 कह रहा है। गुणनफल करने पर यानी इन दोनों जितना भी यह संख्या आएगा उसका गुणनफल कितना होना चाहिए 2499 होना चाहिए। तो दोस्त आइए इसे हम सॉल्व करते हैं और गुना करते हैं। दोस्त देखिए अगर आपको गुना करने आता है तो ठीक है, नहीं तो गुना करना हम सिखा रहे हैं। देखिए दोस्त फर्स्ट वाले उठाएंगे और इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा,
फिर इसी फर्स्ट वाले से इसमें गुना करेंगे दोस्त, तो प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब दोस्त इससे उठाएंगे, इसमें करेंगे, इस दूसरा से फर्स्ट वाला में करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसी से इसमें करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा 3 है ना दोस्त, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2499 हो जाएगा दोस्त। आई होप दोस्त इतना समझ रहे होंगे। अब आते हैं दोस्त आगे, देखिए दोस्त आगे अब देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4x² हो जाएगा प्लस 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा दोस्त, ठीक है, और बराबर कितना 2499 हो जाएगा। अब एक लाइन और बढ़ाते हैं दोस्त, 4x² प्लस कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 8x प्लस 3 और दोस्त इधर इसको लाएंगे तो कितना -2499 हो जाएगा, अब बराबर 0। आई होप दोस्त इतना समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से आगे देखते हैं, 4x² प्लस 8x और 3 इसमें घटा देंगे दोस्त, माइनस कितना हो जाएगा 24 और 9 उसके बाद 6 बराबर कितना दोस्त हो जाएगा, यानी 2496 हो जाएगा, बराबर 0। अब दोस्त यहाँ पे हम 4 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 कॉमन लेंगे दोस्त तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मेरे लाल कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो गया 4 दूना 8x हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे देखिए 6 चौका दोस्त कितना होता है 24 होता है, 6 चौका 24 होता है। उसके बाद यहाँ पे 4 एकम 4 4 दूना 8 और उसके बाद कितना हो जाएगा, इसमें से एक जाएगा तो कितना 4 चौका 16 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 0। अब यह 4 0 में भाग दे देंगे दोस्त तो 0 हो जाएगा। तो आगे आप आइए, तो x² अब प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 2x माइनस 624 बराबर 0 हो गया, ठीक है दोस्त। अब इसका क्या करेंगे, हम फैक्टर तुरेंगे, तो फैक्टर तुरेंगे दोस्त, तो अगर आपको नहीं तुरने आता है दोस्तों इसको क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, तो घटाने पर हमें कितना 2x प्राप्त होना चाहिए, तो इसका खंड कितना हो जाएगा 26 और 24, तो x² प्लस 26x उसके बाद माइनस 24x उसके बाद कितना माइनस आपका हो जाएगा 624 बराबर कितना दोस्त 0। दोस्त यहाँ पे अगर 26 में से 24 घटाइएगा तो 2x तो आ जाएगा ना, यानी 2 आ जाएगा दोस्त, x में मंगाना है। यहाँ पे अब दोस्त मेरे लाल क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन आपका x कॉमन हो जाएगा, तो x अब प्लस कितना हो जाएगा 26 उसके बाद दोस्त यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉमन 24 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा x अब प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और बराबर में 0। आई होप दोस्त इतना समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ से देखिए जो बाहर वाला है उसे एक बार क्वेश्चन में लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, तो x माइनस कितना हो गया दोस्त 24 आपका हो जाएगा, और एक क्वेश्चन में x प्लस कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा बराबर में 0। अब दोस्त देखिए x माइनस 24 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x प्लस 26 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा। तो दोस्त आपको हम बताया है कि निगेटिव वाला नहीं लेंगे, जो भी x का मान होगा पॉजिटिव वाला लेंगे। तो कितना पॉजिटिव वाला आया है, तो आपका कितना आया है दोस्त 24 आया है कि नहीं दोस्त, पॉजिटिव वाला 24 आया है। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्त, आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए यहाँ से दोस्त देख लेते हैं, तो पहला विषम पूर्णांक, तो x का मान कितना आया है 24 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला विषम धन पूर्णांक, ठीक है दोस्त, पहला विषम धन पूर्णांक दोस्त कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा देखिए दोस्त 2x प्लस तो 1 माने हैं, तो यहाँ पे 2 गुना 24 रख देंगे, x का मान 24 आया है प्लस 1 हो गया, ठीक है दोस्त। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 24 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4 और प्लस कितना 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त बताइए 49 हो जाएगा। आई होप पहल का समझ गए होंगे। अब दूसरा विषम पूर्णांक लिख लेंगे दोस्त, क्या तथा दूसरा विषम पूर्णांक दोस्त आप समझ रहे होंगे कितना लिए हैं 2x प्लस कितना 3 लिए हैं दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2 गुना कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना दोस्त 3,
तो यहाँ पे देखिए इसमें गुना करेंगे तो 48 और प्लस कितना 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 51 हो जाएगा। तो यह आपका विषम पूर्णांक निकल गया पहला, और दूसरा 149 हो गया और दूसरा कितना हो जाएगा दोस्त आपका 51 हो गया। यह आपका आंसर हो गया। आई होप दोस्त आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आते हैं, अब दोस्त देख रहे हैं 12 का 3, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 5402 है तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो दोस्त इसको लिखेंगे क्या, माना पहला दोस्त पहला धन पूर्णांक बराबर, ठीक है दोस्त आप लिख लीजिएगा लोग। पूर्णांक कितना ले लेंगे दोस्त, तो x ले लेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे दोस्त, दूसरा क्या दोस्त धन पूर्णांक बराबर कितना ले लेंगे x प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है दोस्त आप लोग लिख लीजिएगा। तो आइए अब कह रहा है इसका गुणनफल, इसी का गुणनफल 5402 है। तो लिखेंगे दोस्त क्या, प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1 अब बराबर कितना दोस्त 5402, ठीक है मेरे लाल कितना 5402। अब इसमें गुना करेंगे हम, तो गुना करेंगे मेरे लाल तो एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स उसके बाद बराबर कितना 5402 आ जाएगा। आई होप दोस्त इतना समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से घटाएंगे दोस्तों कितना 5402 आ जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्त आप इसे फैक्टर तुड़ेंगे, यानी घटाने पर हमें एक एक्स प्राप्त होना चाहिए। तो आपको अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो इसको क्या कीजिएगा गुणनखंड कर लीजिएगा, और गुणनखंड करने के बाद आपको उससे संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, यानी पूर्णांक प्राप्त हो जाएगी। तो इसका दोस्त पूर्णांक आपका होगा 74 और 73 होगा। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे 74x और माइनस कितना दोस्त लिखेंगे 73x और माइनस 5402 बराबर कितना 0, ठीक है मेरे लाल। अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x तो कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x और प्लस कितना दोस्त 74, यहाँ पे माइनस 73 कॉमन ले लेंगे तो x और प्लस कितना हो जाएगा बचेगा 74 और बराबर 0। अब दोस्त देखिए इसमें तो जो बाहर है उसे एक में कोष्ट में लिख लेंगे x माइनस 73 और उसके बाद कितना x और प्लस कितना 74 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्त आगे देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 73 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 73। अब इसे निकालेंगे दोस्तों x और प्लस कितना हो जाएगा 74 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 74। तो दोस्त हम आपको बताए हैं कि निगेटिव नहीं लेना है x का मान, जब भी लेना है तो x का मान पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे x का मान पॉजिटिव आपका कितना आ गया 73 आ गया, कितना आ गया है दोस्त 73 आ गया है। तो पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक बराबर x लिए हैं दोस्त, x के जगह पर कितना 73 हो जाएगा। तो पहला पूर्णांक 73 तथा दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा दोस्त x प्लस 1 लिए हैं तो x के जगह पर 73 और प्लस 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। आई होप दोस्त इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आइए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 12 को ऐसे 2 भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो। तो दोस्त इसे बनाने के लिए हम मानेंगे, तो माना पहला भाग बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो पहला भाग x ले लेते हैं तथा दूसरा भाग 12 और माइनस x हो जाएगा। दूसरा भाग कितना हो जाएगा 12 माइनस x हो जाएगा। आपके दिमाग में दोस्त कुछ प्रश्न आया होगा कि आप 12 माइनस x क्यों लिए हैं। तो दोस्त मैं बता देता हूं, अगर कितना 10 रुपया आपके पास है, 2 व्यक्ति को मिलाकर 10 रुपया आपके पास हुआ है, लेकिन
आपका दोनों का पता नहीं है, लेकिन एक का पता है कि हम जो 10 रुपया लिए हैं उसमें 5 रुपया एक दूसरे या हमारे दोस्त का है। तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि हमारा उसमें कितना होगा, 5 रुपया होगा। इसलिए हम क्या लिए हैं, 12 माइनस एक्स लिए हैं। तो आइए अब प्रश्न से देखते हैं। तो लिखेंगे दोस्त क्या, प्रश्न से अब कह रहा है इसका वर्गों का योगफल। तो दोस्त इसका वर्गों का योगफल, संख्या तो यही है और इसी का वर्ग करना है, और योगफल के मतलब जोड़ होता है। तो जोड़कर कितना लिखेंगे, 74 लिखेंगे इसी को। तो वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे दोस्त 12 अब माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जोड़े हैं यानी योगफल किए हैं, तो योगफल करने पर 74 हमें मंगाना है। तो अब आते हैं, अब यहाँ से आगे देखते हैं दोस्त। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस दोस्त, अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है तो आप निश्चित रूप से उसी फार्मूला पर इसे तोड़ सकते हैं। तो आइए, होता है क्या, ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, अब माइनस 2ab होता है तो 12 दूना कितना हो जाएगा दोस्त 24 एक्स हो जाएगा। और उसके बाद बी स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 74। आई होप दोस्त इतना आप समझ चुके होंगे। इसके आगे हम आते हैं। अब देखिए इसके आगे x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे मैं 24x अब प्लस कितना 144 अब माइनस 74 ले लेता हूँ बराबर 0। दोस्त इधर प्लस में था तो मैं इधर इसको ला दिया, क्योंकि द्विघात समीकरण के हमें रूप में लाना है। अब देखिए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं दोस्त। तो 2x स्क्वायर माइनस 24x। अब दोस्त देखिए यहाँ पे 144 में से हमें कितना 74 घटा देना है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 14 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 7 हो जाएगा। यानी आपका कितना हो गया प्लस 70 हो गया। आई होप दोस्त इतना समझ रहे होंगे और बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें सुविधा होगा। 2 कॉमन लेंगे तो हमें सुविधा होगा, इसलिए हम दोस्त 2 कॉमन ले रहे हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा एक्स अब प्लस 35 दूना का 70 होता है दोस्त बराबर 0। यह 2 में 0 में भाग दे देगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका कितना बच गया दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना 35 बराबर 0। अब दोस्त हमें इसे क्या करना है, तोड़ना है, यानी जोड़ने पर हमें माइनस 12x प्राप्त होना चाहिए और गुना करने पर 35। तो 7 बचे कितना होता है 35। तो इसको कितना तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x उसके बाद माइनस 5x और प्लस कितना हो जाएगा 35 बराबर 0। अब दोस्त इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो x माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 5 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा, यानी 7 बचे 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब दोस्त देखिए यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो अब दोस्त इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना 5 हो जाएगा। फिर इसको लेते हैं x माइनस 1 7 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे दोनों पॉजिटिव x का मान आया है, तो दोनों पॉजिटिव x का मान आया है तो एक किसी x का मान लो, या तो 5 लो या तो 7 लो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लेते हैं दोस्त यहाँ पे कितना 5 लेते हैं, x का मान कितना लेते हैं 5 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्त आप लोग लिख लीजिएगा पहला भाग। तो लिखेंगे पहला भाग आपका कितना x लिए हैं तो x का मान 5 हम ले रहे हैं तो 5 हो जाएगा। और दूसरा भाग, तो दूसरा भाग दोस्त कितना हो जाएगा, दूसरा भाग लिए हैं 12 माइनस x। तो 12 माइनस x के जगह पर 5 रखेंगे तो घटेगा कितना तो 7। तो पहला और दूसरा भाग कितना 5 और 7 आ गया। आई होप दोस्त कि आप इतना क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।